So, for the very first video, we'll be starting with a chapter which is called as what? Debentures. तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर कोई बच्चा डिबेंचर्स को सुनता है तो उसके दिमाग में क्या आता है कि सर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से दिस इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि जब कभी भी किसी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो ये भी हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। जस्ट लाइक कि हम कंपनी में शेयर्स इशू करके पैसे रेज कर सकते हैं, हम बैंक लोन लेके पैसे रेज कर सकते हैं, और बहुत सारे हमारे पास और भी सोर्स ऑफ फाइनेंस आते हैं। तो दिस इज वन सच सोर्स जहां पे हम पैसे जनरेट कर सकते हैं वाया इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब बच्चा बोला कि सर अगर मैं बहुत लेमैन भाषा में समझूं कि डिबेंचर्स इशू करके कंपनी पैसे कैसे रेज कर सकती है, तो इट्स सो सिमिलर टू कि आप बैंक जा रहे हो लोन लेने के लिए। तो बच्चा बोलता है कि सर जब मैं बैंक जाता हूं लोन लेने के लिए तो मुझे कोई ना कोई प्रॉपर्टी अटैच करनी पड़ती है, तब जाके मुझे बैंक वाला लोन देता है। सेम केस में जब कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो इनको भी कोई ना कोई एसेट्स को सिक्योर्ड रखना पड़ता है डिबेंचर होल्डर्स के वाया। तो बहुत सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो डिबेंचर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जहां से पैसे हम लोग रेज करते हैं, विच इज अगेन बहुत सारे फीचर्स इसके जो हैं वो अपने बैंक लोन की तरीके से होता है। बट why not shares? तो what is the difference between raising funds from debenture and raising funds via shares? तो if we go with shares तो हम एक डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। If we go with debentures, तो डिबेंचर्स को हमको एक फिक्स्ड डिबेंचर इंटरेस्ट पे ऑफ करना पड़ता है। तो कोई भी इंसान अगर किसी कंपनी के डिबेंचर्स को खरीदता है तो उसकी लालच क्या होती है कि भाई मुझे वहां से एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा। जबकि अगर कोई इंसान शेयर्स को खरीदता है तो उसको पता होता है कि भैया मुझे रिटर्न में डिविडेंड नाम का एक इनकम मिलेगा। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं शेयर्स के बारे में तो दैट इज व्हाट ओनर्स कैपिटल। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हो तो आपको कंपनी का ओनर माना जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स यू होल्ड। बट अगर आप बात करते हो डिबेंचर्स के बारे में तो डिबेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पे यू आर कंसिडर्ड टू बी थर्ड पार्टी और लेंडर की कैपेसिटी में। आपको कभी ओनरशिप का दर्जा नहीं दिया जाता जब कभी भी आप किसी कंपनी के डिबेंचर में आप इन्वेस्ट करते हो। फिर उसके बाद बच्चा बोलता है सर कि अगर हम लोग शेयर्स में जाते हैं तो आपको रिस्क बियर करना पड़ता है। दोस्त रिस्क किस बात का कि शेयर्स का प्राइस बहुत बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डिविडेंड आपको शायद कंपनी दे शायद कंपनी ना दे। लेकिन इफ यू गो विथ डिबेंचर्स तो डिबेंचर्स इज कंसीडर्ड टू बी व्हाट? अ सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। सिक्योर्ड किस कंटेक्स्ट में कि कंपनी बहुत प्रॉफिट कमाए चाहे कंपनी को बहुत सारा नुकसान हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने डिबेंचर होल्डर्स को एक फिक्स्ड डिबेंचर इंटरेस्ट पे ऑफ करना ही पड़ता है। तो अब बच्चे का कैसा कंटेक्स्ट होता है कि सर 2 से 3 डिफरेंस में ही मुझे ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि वेदर आई शुड गो विथ शेयर्स और वेदर आई शुड गो विथ डिबेंचर्स। तो इफ यू गो फ्रॉम कंपनीज पर्सपेक्टिव तो कंपनी को अगर लगता है लेट्स सी कि मैं अगर एक कंपनी का ओनर हूं तो मुझे लगता है कि मेरा कंट्रोल जो है कंपनी में अगर डाइल्यूट नहीं करना है, अगर मुझे मेरा कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना है तो उस कंटेक्स्ट में आई गो विथ डिबेंचर्स। बट इफ वी सी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी तो अगर हम बात करते हैं शेयर्स के बारे में तो शेयर्स दोस्त क्या होता है कि ओनरशिप का कंट्रोल, ये कभी प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता। प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता का क्या मतलब होता है? दिस इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगी तो बढ़िया अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेगी पैसे, लेकिन अगर कंपनी पैसे नहीं कमाएगी तो वो अपने डिबेंचर अपने शेयर होल्डर्स को उसको कोई भी रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। जबकि इफ वी टॉक अबाउट डिबेंचर होल्डर्स तो इट इज सुपर मैंडेटरी दोस्त, दिस इज अ चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट इंस्ट्रूमेंट। फिर से क्या? चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। नो मैटर कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको अपने डिबेंचर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉस। तो बच्चा बोला सर फिर लॉस के केस में मैं कैसे पे ऑफ करूंगा? आप कहीं से और लोन ला के दो, आप एसेट्स को बेच के दो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप बात करते हो कंपनी के व्यू पॉइंट से तो दिस इज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट इंस्ट्रूमेंट। यू हैव टू पे मींस यू हैव टू पे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि सर अगर हम बात करें कॉस्ट इफेक्टिव तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ कंपनी शेयर्स जो है दोस्त वो सुपर एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है। बट इफ यू टॉक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिबेंचर्स दैट्स अ चीप इंस्ट्रूमेंट। नो मैटर कितना भी प्रॉफिट मैं कमा लूं बट एक रेट जो अटैच्ड रहता है दोस्त डिबेंचर्स के साथ, लेट्स से 12%, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच प्रॉफिटेबिलिटी आई अर्न मुझे डिबेंचर होल्डर्स को सिर्फ 12% ही देना है। मुझे कोई लिमिट सेट नहीं है तो शेयर्स के केस में कि आपको उसको डिविडेंड कितना पे ऑफ करना पड़ सकता है। बट इन केस ऑफ व्हाट डिबेंचर्स इट्स फिक्स्ड कि आपको उसको 9%, 11%, 12% फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे ऑफ करना ही पड़ेगा। सेटल्ड एज ऑफ नाउ? ग्रेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट टॉपिक जहां पे हम स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे
कि सर किस तरीके से एक डिबेंचर को इशू किया जाता है। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, हमने डिबेंचर्स और शेयर्स के बीच का एक थ्योरेटिकल और बहुत बेसिक सा नॉलेज डिस्कस किया, एंड नाउ वील प्रोसीड टूवर्ड्स द प्रैक्टिकल और द अकाउंटिंग पार्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। सो फॉर द वेरी फर्स्ट हम यहाँ पे पूरे इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। किस पे? फॉर कैश। अब बच्चा क्या बोलता है कि सर इफ वी सी, तो यहाँ पे हम लोगों को एक वर्ड मिलता है इशू प्राइस। तो ये इशू प्राइस क्या होता है? लेट्स से हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, डिबेंचर इज व्हाट? अ इंस्ट्रूमेंट जिसका एक फेस वैल्यू होता है। लेट्स से हम लोग पूरे करिकुलम में दोस्त, इफ यू गो विथ आवर वीडियोस, तो हम लोग यहाँ पे एक रेट फिक्स करके चलते हैं कि सर हम लोग 100 रुपए का एक इंस्ट्रूमेंट मान के चलेंगे। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि जब आपने इस पर्टिकुलर डिबेंचर्स को इशू किया, तो दैट कैन बी इशूड एट पार, दैट कैन बी इशूड एट प्रीमियम, एंड दैट कैन बी इशूड एट व्हाट? डिस्काउंट। तो बच्चा क्या बोलता है कि सर मतलब क्या होता है? अगर एक 100 रुपीज का डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट अगर आप 100 रुपीज में इशू करते हो, तो इसको बोला जाता है एट पार। लेकिन अगर कंपनी की जबरदस्त दीवानगी है और उनको लगता है कि भैया अगर हम प्रीमियम पे भी लॉन्च करेंगे तो लोग हमारे डिबेंचर्स को हंसते खेलते इन्वेस्ट करेंगे, तो उनने क्या किया, 100 रुपीज के इंस्ट्रूमेंट को अगर उनने 120 रुपीज में इशू किया, तो बच्चा बोलता है इसको बोलते हैं सर हम लोग एट प्रीमियम। और अगर हमको लगता है कि हमको डिस्काउंट पे इशू करना चाहिए, तो हम फेस वैल्यू से उसको नीचे में अगर इशू करते हैं, लेट्स से अगर हमने इसको 90 रुपीज में इशू किया, तो दिस इज सेड टू बी इशूड एट व्हाट? डिस्काउंट। तो बहुत बेसिक सा फ्रेम कि सर जब कभी भी हम डिबेंचर्स को इशू करेंगे, तो आज हम लोगों को क्या देखना है कि डिबेंचर्स का इशू में वी हैड 3 ऑल्टरनेटिव्स। दोस्त सिर्फ अपने को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है टुवर्ड्स डिस्काउंट, क्योंकि जो भी बच्चा शेयर्स को पढ़ा होगा या सुना होगा दोस्त, अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। शेयर्स को कंपनी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती दोस्त, लेकिन डिबेंचर्स में अलाउड है कि वो डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है। इसीलिए दिस इज समथिंग न्यू केस इफ यू गो विथ डिबेंचर्स। तो बहुत ही सिंपल कि फॉर द वेरी फर्स्ट जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं, लेट्स से ऑफ ₹100, कैन बी इशूड एट पार, 100 की चीज 100 में, कैन बी इशूड एट प्रीमियम, 100 की चीज 120 में, एंड कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, 100 की चीज 90 में। तो बच्चा बोलता है कि सर पार में तो हम लोगों को फील गुड और फील बैड वाला कोई सिचुएशन ही नहीं है। इफ यू गो विद प्रीमियम तो आई जेन्युइनली फील गुड, क्योंकि 100 की चीज मैं 120 में रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी बेसिकली मेरे को लोग 120 रुपीज पे ऑफ करेंगे। एंड इफ आई गो विद डिस्काउंट तो आई फील अगेन बैड। रीजन बीइंग क्यों? क्योंकि सर मुझे 100 की चीज 90 रुपीज में इशू करना पड़ रहा है। तो दैट 10 रुपीज इज व्हाट? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, जिस पे अपन और आगे डिस्कस करेंगे। अब बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क है अमाउंट रिसीव्ड का, कि सर यहां पे ये जो भी आपने एग्जांपल ले रहे हो, इसके 2 पॉसिबिलिटी हैं। या तो हम पूरा पैसा एक बार में लम सम के फॉर्मेट में बुलवा सकते हैं, या फिर हम उसको क्या बुलवा सकते हैं? इंस्टॉलमेंट। हम लोग या तो क्या कर सकते हैं, उसको लम सम में पैसा बुलवा सकते हैं, या फिर इंस्टॉलमेंट। अब इसका क्या मतलब होता है कि सर पूरा 100 का पैसा एक बार में दे दो, 100 रुपीज, तो दैट इज व्हाट? लम सम। और अगर इसी 100 को हमने स्प्लिट कर दिया, बच्चा बोलता है लेट्स से आप पार का ही एग्जांपल ले रहे हो, और अगर हम इसको स्प्लिट कर देंगे, तो हो सकता है कि सर फर्स्ट में आपने 30 रुपीज बुलवा लिया, फिर में आपने 20 रुपीज बुलवा लिया, फिर आपने 20 रुपीज बुलवा लिया, और फिर आपने 30 रुपीज बुलवा लिया। तो ये मेरा अजम्पशन है, इस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में मेरा अजम्पशन है कि मैं इस 100 रुपीज को 4 इंस्टॉलमेंट में मैं बुलवा रहा हूं। इसमें मेरा अजम्पशन क्या है कि आई एम कॉलिंग द अमाउंट इन 4 इंस्टॉलमेंट्स। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी हम लोग क्वेश्चन के वाइज डिस्कस कर लेंगे। बट एज ऑफ नाउ अगर हम देखेंगे डिबेंचर्स के इशू को, तो हम लोगों को क्या समझ में आता है कि सर एक इशू प्राइस होता है विच कैन बी एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे फोकस एरिया है दोस्त, क्यों? क्योंकि शेयर्स आर नॉट अलाउड टू बी इशूड एट डिस्काउंट, whereas डिबेंचर्स आर अलाउड। इसीलिए यहां पे डिस्काउंट एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अगेन अ वेरी सिंपल पॉइंट कि यहां पे हम लोग 2 हिस्सों में बुलवा सकते हैं। वो पैसा एक बार में भी आप बुलवा सकते हो लम सम, और आप उसको पैसों को इंस्टॉलमेंट में भी बुलवा सकते हो। अब इंस्टॉलमेंट्स के नाम क्या होंगे अपन क्वेश्चन के वाइज डिस्कस कर लेंगे, बशर्ते यस यू कैन कॉल द अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट एज वेल। सो इफ यू गो विथ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, यू विल फाइंड, हम क्वेश्चन को रीड करते हैं क्या लिखता है। एस लिमिटेड इशूड, थोड़ा सा ध्यान देंगे किस पे? 20,000। 20,000 इज व्हाट? नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो कंपनी पैसे रेज कर रही है। इसमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट अटैच्ड है विच इज व्हाट? 9%। अब ये 9% का मतलब क्या होता है कि सर कंपनी को जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको 9% एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पे ऑफ करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और हम लोग दोस्त आगे के वीडियोस में डिबेंचर इंटरेस्ट की अकाउंटिंग सीखेंगे। एज ऑफ नाउ आई जस्ट एक्सप्लेन यू द प्रीफिक्स 9% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज बीइंग कैरिड ऑन डिबेंचर होल्डर्स। नेक्स्ट हमारे डिबेंचर्स कितने रुपए का है? 100 रुपीज, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट? एट पार। तो लाइन अभी तक क्या बनी हमारी? एस लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार, कि भैया हमने 20,000 डिबेंचर्स इशू किए
हर एक डिबेंचर 100 रुपीज का फेस वैल्यू कैरी करता था और उसको हमने एट पार में इशू किया, यानी 100 की चीज हमने 100 में इशू की। आई डोंट फील गुड, आई डोंट फील बैड, क्योंकि ना तो मुझे फेस वैल्यू से ज्यादा कुछ पैसे आ रहे और ना ही मुझे फेस वैल्यू से कुछ कम पैसे आ रहे, तो आई फील वेरी न्यूट्रल कि ठीक है 100 रुपए का इंस्ट्रूमेंट मैंने 100 रुपए में ही इशू किए एंड नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज व्हाट 20,000। तो इफ यू सी इन टोटल एज ऑफ नाउ तो वील रिसीव व्हाट 20 लाख रुपीज, कि सर 20,000 इंटू 100 हम लोगों के पास इन टोटल 20 लाख रुपीज जनरेट होगा वाया दिस इशू फॉर व्हाट एस लिमिटेड, कि उनके पास पैसे जनरेट होंगे। पेबल ऑन एप्लीकेशन, पेबल ऑन एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है कि सर पूरा का पूरा पैसा आ जाएगा एप्लीकेशन में, का मतलब कौन सा है दोस्त? आई गेस आप समझ पा रहे होंगे ये क्वेश्चन किसका है, लम सम, कि पूरा का पूरा जो है आप एप्लीकेशन पे ही एक बार में पैसे बुलवा लिए सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय एप्लीकेशन ऑन फर्स्ट ऑफ इतना एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर 20,000 शेयर्स। बढ़िया सर, 20,000 लोगों को ही अपन ने बुलवाए थे और 20,000 लोग ही हमारे पास आए, तो ना तो यहां पे कोई अंडर सब्सक्रिप्शन है और ना ही यहां पे कोई ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो दो वर्ड मैंने आप लोगों की लाइफ में यूज कर लिया, एक अंडर सब्सक्रिप्शन और एक ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि सर 20,000 डिबेंचर्स आपने इशू किया और आपकी इच्छा थी कि लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे, बट कंपनी का दोस्त वो वर्थ इट नहीं था और लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया, एप्लीकेशन आपको उतने फॉरवर्ड नहीं आए और लेट्स से आपको 18,000 आ गया, लेट्स से आपको 19,000 आ गया, तो किसी भी तरीके का इसको अपन क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। जहां पे जो आपने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू किए थे ना, अगर उससे अपने को कम एप्लीकेशन आता है तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट अंडर सब्सक्रिप्शन, और अगर उससे ज्यादा आता है तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ना तो यहां पे अंडर है और ना ही ओवर है, एकदम सेटल्ड है कि सर 20,000 हमने डिबेंचर इशू किए थे और कंपनी के पास बढ़िया 20,000 ही एप्लीकेशन उनके पास आ गया, सेटल्ड यहां पे, बहुत ही बढ़िया। एंड व्हाट डिबेंचर्स वेर अलॉटेड ऑन 5th ऑफ अप्रैल। तो सर नखरे दिखाने का तो कोई हमारे पास स्कोप था ही नहीं सर, जितने एप्लीकेशन आए हैं पूरे के पूरे को अपने को अलॉट करना ही पड़ेगा सर। 20,000 एप्लीकेशन हमने इशू किया था और 20,000 लोग ही हमको सब्सक्राइब किए कि भैया हाँ हम आपकी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे दोस्तों बहुत ही सिंप्लीफाइड है, 20,000 डिबेंचर्स हमने इशू किया ऑफ ₹100 एट पार, तो एट पार है तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं है, एंड द क्वेश्चन इज ऑफ लम सम। तो बच्चा बोला कि सर इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास करते हैं, ये आप हमको टीच कर दो। तो इफ यू गो विद अकाउंटिंग एंट्रीज दोस्त, इफ यू गो विद अकाउंटिंग एंट्रीज, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोगों के पास पैसे आएंगे। सबसे पहला कंपनी में, जैसे अभी बाहर लाइन पे लोग खड़े हैं कि भैया मुझे कंपनी के डिबेंचर्स दो, मुझे कंपनी के डिबेंचर्स दो, मुझे कंपनी के डिबेंचर्स दो, तो सबसे पहला मेरे पास पैसा आता है किसका, एप्लीकेशन का। सबसे पहले मेरे पास पैसा किसका आता है, एप्लीकेशन का। तो सबसे पहली एंट्री मैं क्या पास करूंगा, जब मेरे पास एप्लीकेशन मनी आएगा तो बच्चा बोलता है सर आप सबसे पहली एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, कि देखो मेरे पास पैसे आए दोस्त। कितने लोग मेरे पास लाइफ में अप्लाई करेंगे, मेरे को लोग लाइफ में अप्लाई करेंगे कितने, 20,000 डिबेंचर होल्डर्स, और पूरा पैसा चूंकि एक बार मैं बुलवा रहा हूं तो 100 रुपीज पूरा का पूरा अभी ही मेरे लाइफ में आ जाएगा। लेकिन अब क्या होता है दोस्त कि इसी में ना तुरंत आप उसको डिबेंचर्स में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो बच्चे का सवाल होगा सर कि मैं उसको पूरा दिल से क्यों नहीं लगा सकता, तो दिल से दोस्त इसीलिए नहीं लगा सकते क्योंकि आपको नहीं पता कि सर वो ओवर भी हो सकता है और अंडर भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि 20,000 आपने डिबेंचर एप्लीकेशन इशू किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लोगों के लिए 25,000 लोग आ गए, तो क्या आप वो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बन जाएगा क्या? आंसर इज यस। एंड पॉसिबिलिटी ये है कि सर वो 5,000 लोगों को हम लोगों को रिफंड भी करना पड़ सकता है। तो आप क्या करोगे, आप इसको सबसे पहले, हमारे पास एप्लीकेशन आया तो इस पर्टिकुलर एंट्री से हम लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि यहीं से तो पता चलता है कि भैया हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है या अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है या एट पार है। तो पॉइंट क्या है कि यहां पे जो एप्लीकेशन मनी हमारे पास आया ना, उसको हम सबसे पहले एक अकाउंट में पूल कर लेंगे विच इज कॉल्ड एज व्हाट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन। हम लोगों के पास सर डिबेंचर एप्लीकेशन के नाम का पैसा आया, डिबेंचर एप्लीकेशन के नाम का पैसा है कितना, 20,000 इंटू 10। बट अब यहां पे सिर्फ एक छोटी सी बात, ठीक है लेट्स से हम लोग एक बार इसको कंप्लीट कर जाते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो बच्चा बोला सर कितना, 20,000 इंटू 100, पूरा का पूरा हमारे को ये पैसे आ गए, इसमें अपने को कोई स्ट्रेस नहीं है। अब बच्चा बोला कि सर यहां पे तो कोई स्कोप था ही नहीं रिफंड का, जितने डिबेंचर्स हमने इशू किए थे बरोबर उतने ही डिबेंचर होल्डर्स हमारे पास आए लाइफ में लेने के लिए, तो सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने बोला एकदम सेटल्ड, कहीं कहीं कोई इशू नहीं है, अब पूरे लोगों को आप अपने दिल से भी लगा लो। तो बच्चे ने बोला सर अगली एंट्री हमारी क्या होगी, ये पहले क्या होता है, रिसीट एंड देन ट्रांसफर टू व्हाट, डिबेंचर्स अकाउंट, और हम लोग अब क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर डिबेंचर एप्लीकेशन को हम लोग हमारे डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी हमारी, क्योंकि किसी को भी रिफंड अगर करने का कोई सीन तो है नहीं, तो हम लोग की एंट्री हो जाएगी दोस्त, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, जो भी परसेंटेज डिबेंचर था, आई गेस 9% था, तो 9% व्हाट,
डिबेंचर्स अकाउंट, सेम फिगर आपका रहेगा 20,000 इंटू 100 एंड अगेन व्हाट 20,000 इंटू 100। तो बहुत ही सिंपल हमारा क्या चला कि सर क्वेश्चन में 20,000 डिबेंचर्स आपने इशू किया था, 20,000 डिबेंचर का बढ़िया एप्लीकेशन मनी हमारे पास आ गया, पूरे के पूरे को कोई रिफंड करने का कोई स्कोप नहीं था, 100% अपने को डिबेंचर्स में कन्वर्ट करने थे, तो मैंने पूरे के पूरे डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर लिया। सेटल्ड एज ऑफ नाउ, ग्रेट। अब इसमें सिर्फ अपने को एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर सर लम सम का क्वेश्चन है, एक अकाउंट हेड का है दोस्त, दैट्स इट, सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल अकाउंट हेड में मैं चेंज लेके आऊंगा कि अगर आपका पूरा पैसा लम सम में अगर आ जाता है दोस्त, तो यहां पे सिर्फ अपने को बुक्स में ये बोला जाता है कि आप एक अच्छा सा अकाउंट हेड का इस्तेमाल करो, एंड दैट अकाउंट हेड इज व्हाट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बस इतना सही फर्क है सर, और कुछ भी नहीं। तो सिंपल हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड अलॉटमेंट। क्योंकि दोस्त आगे और तो कोई अपने को स्कोप बनना नहीं है, क्योंकि एक ही बार में लंप सम में पैसा लेके आ रहे हैं, तो इसीलिए अकाउंट हेड का बस नाम बदलना है अपने को, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेम गोज विद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। सेटल्ड। तो क्या सम अप बना हमारा फॉर द वेरी फर्स्ट कि इफ हम लोग डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं इन लंप सम, तो सर पैसा आएगा सबसे पहले एप्लीकेशन मनी का, और उसके बाद फिर अपने को उसको दिल से लगाना है। ये तो एक इनोसेंट अकाउंट माना जाता है, 9% डिबेंचर्स, जो आप क्या करोगे, जो भी आपके पास पैसे आएंगे ना, आप इस पर्टिकुलर डिबेंचर्स अकाउंट में उसको रिकॉर्ड कर दोगे। सेटल्ड विद केस नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ग्रेट। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब बच्चा बोलता है सर कि अगर हम हमारे सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं, इफ यू रीड विथ क्वेश्चन नंबर 2, तो यहां पे अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सर कि इंस्टॉलमेंट में अगर आप पैसे बुलवाते हो तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 को दोस्त थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। बच्चा बोलता है सर कि इफ वी गो विथ सेकंड क्वेश्चन, एल लिमिटेड इशूड, दिस टाइम इट इज 5,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 20%। यानी सर इस क्वेश्चन के वाया आप क्या कवर करने की कोशिश कर रहे हो, हम दो चीज को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो हमारा शेयर जो है वो प्रीमियम पे इशू हो रहा है, और दूसरा हम कोशिश करेंगे दोस्त समझने की कि अगर सर पैसे इंस्टॉलमेंट में बुलवाओगे तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास होगी। तो बच्चा क्या बोलता है सर कि इफ वी गो विथ 100 रुपीज की चीज हमने 20% प्रीमियम पे इशू किया, का मतलब हमने 120 में इशू किया है दोस्त। सपोर्ट करना हाँ या ना। अब 120 में मेरे पास पैसे आएंगे, बट ठीक है सर, लेकिन पैसे कैसे आएंगे वो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पेबल एज 50 ऑन व्हाट, एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। क्या लिखा हुआ है, 50 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस। तो सर 120 में 50 अगर चला गया एप्लीकेशन पे, तो अलॉटमेंट में कितना बचेगा हमारे पास, 70। अब 70 को तो हम लोग हमारी क्लासेस के टोन में कैसा बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं सर 50 + 20। 50 + 20 क्यों, आपको शायद इस क्वेश्चन के बाद में समझ में आ जाएगा कि सामने डिबेंचर होल्डर से आएगा तो पूरा 70, 50 रुपीज में डालूंगा एक पॉकेट में और 20 रुपीज में डालूंगा दूसरा पॉकेट में। वाई, इसको अपन समझ लेंगे। क्योंकि सर ये जो 50 रुपीज है ना, ये डिबेंचर्स में जाता है, और ये 20 रुपीज जो है ये एक अलग अकाउंट में जाता है। जब कभी भी हम डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा 20 रुपीज का जो आपके पास प्रीमियम आया ना, तो वो उस पर्टिकुलर अकाउंट में हम लोग प्लेस करते हैं। एक छोटा सा डाउट यहां पे बच्चे का ये हो सकता है सर कि आपको कैसे पता कि प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में शामिल है या प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन में शामिल है। दोस्तों छोटा सा इसका आंसर ये है कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट एज टू अलॉट सिक्योरिटी, प्रीमियम का पैसा कहां पे होता है या प्रीमियम का पैसा कहां पे होता है, तो इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड टू बी विथ व्हाट, अलॉटमेंट। तो इसमें एक डिफॉल्ट अजम्पशन है कि अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता, लेट्स से इसी क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देता कि एप्लीकेशन पे प्रीमियम शामिल है, तो आई वुड हैव टेकन इट 30 + 20 कि 30 रुपीज सर मेरे डिबेंचर्स अकाउंट में जाएगा एंड 20 रुपीज अ सेपरेट अकाउंट में जाएगा, जिसका नाम हम इस क्वेश्चन के बाद डिस्कस कर लेंगे या इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। सेटल्ड। तो पॉइंट क्या है कि इफ वी आर नॉट गिवन, हम लोगों को नहीं दिया हुआ है कि डिबेंचर प्रीमियम का पैसा कहां पे शामिल है, तो इसीलिए प्लीज ध्यान में रखना कि हम लोग वहां पे क्या अज्यूम करते हैं, अलॉटमेंट। इफ वी सी इन दिस क्वेश्चन, तो हमने 2 इंस्टॉलमेंट में पैसे बुलवाए हैं, 4 से ऊपर नहीं होता है। अगर आप देखोगे डिबेंचर्स में, इफ यू गो विथ इंस्टॉलमेंट, तो मैं एक बार नाम आपको सिर्फ बता देता हूं दोस्त। सबसे पहला अगर हमारे पास रहता है तो सबसे पहला एप्लीकेशन का पैसा आता है, एप्लीकेशन का पैसा। नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे सेकंड दोस्त, हम लोग वर्ड यूज करते हैं अलॉटमेंट। नेक्स्ट हम लोग वर्ड यूज करते हैं दोस्त फर्स्ट कॉल, और लास्ट हम लोग यूज करते हैं कौन सा, सेकंड, या फिर आप लिख सकते हो सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करता है दोस्त।
ये इसमें हम लोग ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं बोल सकते क्वेश्चन में। अभी जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट है, तो हम लोग एप्लीकेशन और अलॉटमेंट आपको दिख रहा होगा, 3 हो जाता तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हो जाता, 4 हो जाता तो सेकंड एंड फाइनल कॉल हो जाता, या अब 5 बच्चा बोला कि सर फिर 4 में क्यों रिस्ट्रिक्ट कर लिया, 5 में भी जाओ दोस्त, दैट इज नॉट पॉसिबल। 4 में वो ऑलमोस्ट समअप कर देता और 4 तक भी नहीं लेके जाता दोस्त डिबेंचर्स में, इफ यू सी। तो अगर हम हमारे क्वेश्चन में देखें स्पेसिफिकली, तो हम दिमाग में थोड़े से फिगर्स को सेट करते हैं, हम लोग इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज पास करेंगे। सर क्वेश्चन क्या सिखाएगा? क्वेश्चन आपको ये सिखाएगा कि अगर आपने डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू किया है तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, ऑल्सो फॉलोड बाय इंस्टॉलमेंट की अकाउंटिंग, कि सर हम लोग यहाँ पे पैसे एक बार में नहीं बुलवा रहे लमसम, हम लोग उसको इंस्टॉलमेंट में बुलवा रहे। तो दोस्त मैंने फिगर दिमाग में सेट कर लिया, 5000 डिबेंचर्स 100 रुपीज के, जिसमें से 20 और 70 आएगा। 70 के भी 2 बाइफर्केशन है, 50 प्लस 20, 50 किसी और अकाउंट में, 20 किसी और अकाउंट में। So let's get started with the accounting entries of this particular question. तो फर्स्ट एंट्री आपके पास क्या होगी? अगेन जहां से आपको पता चलेगा कि भाई लोग हमारे कंपनी के डिबेंचर्स खरीदना चाहते हैं, तो 5000 ही डिबेंचर्स हमने इशू किया और लोगों से हमारे को आया भी कितना? 5000। तो बच्चा बोला सर सबसे फर्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? डिबेंचर एप्लीकेशन। $5,000 डिबेंचर्स थे और हमने एप्लीकेशन पे सिर्फ इस बार 50 रुपीज ही बुलवाया, तो हमारे पास क्या होगा दोस्त? 5000 इंटू 50 सेटल्ड। अब उसके बाद यहां पे अगर कोई बच्चा फोकस करता होगा तो मैंने डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नहीं लिखा है दोस्त, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का है, और इंस्टॉलमेंट में जब कभी भी हम पैसे बुलवाते हैं तो उसके लिए हमने देखा ना दोस्त कि इंस्टॉलमेंट में वो हम लोग हेड क्या यूज करते हैं? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। और चूंकि क्वेश्चन लमसम का था तो हमने वहां पे क्या यूज कर लिया था? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आई नॉट यूज हियर। अब उसके बाद कहीं कोई नखरे दिखाने का स्कोप ही नहीं सर। 5000 डिबेंचर इशू के थे, 5000 लोग यहाँ हैं, बरोबर 50 रुपीज लेके, तो पूरे को अपन दिल से लगा लेते हैं दोस्त। हम लोग एंट्री पास करेंगे, बोलो क्या? बच्चा बोलता है सर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? 9% डिबेंचर अकाउंट, सेम 5000 into 50 and then again what? 5000 into 50। तो इस पर्टिकुलर एंट्री के बाद ना हमारे दरवाजे एकदम क्लोज हो जाएंगे कि सर 5000 को बुलवाए थे, बरोबर पूरे लोगों को दिल से अपन ने लगा भी लिया। और अब क्या होगा? चाहे आप अलॉटमेंट का पैसा बुलवाओ, चाहे आप फर्स्ट कॉल का पैसा बुलवाओ, चाहे आप सेकंड कॉल का पैसा बुलवाओ। ट्यूशन में क्या है कि भैया बच्चा एप्लीकेशन दिया कि मुझे पढ़ाओ, मुझे पढ़ाओ, मुझे पढ़ाओ, या मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। अब क्या होता है कि जब आपने एप्लीकेशन के समय पे सेटल कर दिया ना कि सर 30 स्टूडेंट्स को अपने को पढ़ाना है और 30 स्टूडेंट्स ही आपकी क्लास में आए, तो बच्चा क्या बोलता है? सर उसके बाद जब आप इंस्टॉलमेंट में पैसे बुलवाओ, तो चाहे आप फर्स्ट बुलवाओ, सेकंड बुलवाओ, थर्ड बुलवाओ, तो अब क्या होगा? फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बच्चा एप्लीकेशन का पैसा पहले देता है, फिर आप उसको अपना स्टूडेंट बनाते हो। एंड देन आप जब पैसे बुलवाओगे तो बच्चा देगा, बुलवाओगे तो देगा, बुलवाओगे तो देगा। का लैंग्वेज क्या? ड्यू देन रिसीव्ड, ड्यू देन रिसीव्ड, ड्यू देन रिसीव्ड, बी इट एनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो लेट्स गो विद अलॉटमेंट कि सर हम लोगों का एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अब हम लोग अलॉटमेंट का पैसा बुलवाएंगे। तो जब आप अलॉटमेंट का पैसा बुलवाओगे तो नाउ दिस टाइम ड्यू विल बी पास्ड एंड देन यू विल रिसीव द अमाउंट। तो बच्चा क्या बोलता है कि सर हम लोग ड्यू एंट्री पास कर देते हैं सामने पे। सबसे पहला हम लोग अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री पास कर देते हैं। एंट्री क्या होगी दोस्त आपकी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू व्हाट? बहुत ध्यान से दोस्तों, एक नया अकाउंट हम लोग लाइफ में खोलने वाले हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो बच्चा बोला सर अब बाकी जो बचे हम लोगों के पास पैसे कितने? तो उसमें एक बार 5000 को इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि पूरे पैसे 5000 डिबेंचर होल्डर से आएंगे ही, लेकिन आना कितना था सेकंड इंस्टॉलमेंट में? 70 रुपीज। अब 70 में जो मैंने आपके साथ लैंग्वेज यूज किया था ना, एक पैसे 50 रुपीज दूसरे पॉकेट में एंड 20 रुपीज दूसरे पॉकेट में, तो अब इसका रीजन भी आपके पास आएगा कि यहां पे हम 50 डालेंगे और हम लोग जब कभी भी फेस वैल्यू से ऊपर में हम जब कभी भी डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो ऐसे कंडीशन में वो जो फेस वैल्यू से ऊपर का अमाउंट रहता है वो एक अकाउंट में प्लेस होता है दोस्त, व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, भले भी आप उसके बाद फिर सबको 5000 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने को टोटल अमाउंट आ जाएगा, बट एज ऑफ नाउ इफ यू जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग तो आपको समझ में आना चाहिए सर कि ये 70 का 2 बाइफर्केशन है, 50 रुपीज। अच्छा मैंने आपको एक और एक वर्ड यूज किया था दोस्त पहले में कि अगर हम बात करेंगे किसके बारे में? डिबेंचर्स के बारे में, 9% डिबेंचर्स के बारे में,
तो डिबेंचर्स हम लोगों के लाइफ में क्या था, ये एक इनोसेंट अकाउंट वर्ड मैंने यूज किया था। ये इनोसेंट क्यों है दोस्त, क्योंकि आप डिबेंचर्स को पार पे इशू करो, प्रीमियम पे इशू करे और डिस्काउंट पे इशू करे, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेचारा इतना इनोसेंट है, इतना इनोसेंट है और इतना इनोसेंट है कि ये सिर्फ किस पे रिकॉर्ड होगा, अपनी फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पे ये रिकॉर्ड होगा। क्योंकि अभी इसी क्वेश्चन में अगर आपने देखा तो फेस वैल्यू से जितने भी ऊपर की अमाउंट थी उसके लिए हम लोगों ने एक नया अकाउंट सीख गए लाइफ में, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नाम के एक गुल्लक में आपको ये अलग से पैसे पूल करने पड़ेंगे, विच इज 20 रुपीज ऑन 5000 शेयर्स। सेटल। अब बच्चा बोला कि सर किसी ने कोई डिफॉल्ट तो किया नहीं है, बढ़िया से पैसे हमारे पास पूरे आ गए, तो हम लोग की अगली एंट्री क्या पास हो जाएगी दोस्त, हम लोगों की अगली एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कंप्लीट, पूरा का पूरा आपके पास 5000 इंटू 70 आपके पास आ गया, और ये भी दोस्त 5000 इंटू 70 रुपीज़ कंप्लीट मेरे पास आ गया, क्योंकि कोई क्वेश्चन में अपने को डिफॉल्ट किया ही नहीं है। दैट इज द क्वेश्चन दोस्त। ठीक है, तो अगर आप ये चारों एंट्री को सम अप करके देखना चाहते हो तो यू कैन सी दोस्त, सबसे पहला हम लोगों के पास लाइफ में क्या हुआ, एप्लीकेशन आया। तो एप्लीकेशन मनी अगर आप देखेंगे दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट 5000 का एप्लीकेशन 50 रुपीज के साथ आ गया। तो सबसे पहले आपने उसको डिबेंचर एप्लीकेशन में डाला, और उसके बाद ये सबसे पहला क्या होता है, रिसीव्ड, ये हमारे पास पैसे आते हैं और उसके बाद हम उसको दिल से लगाते हैं, और उसके बाद फिर ये क्या होता है दोस्त, ये होता है ड्यू रिसीव्ड। और यहां पे तो हम लोगों का क्वेश्चन आगे कंप्लीट और मूव कर सकता था, अगर ये 3 इंस्टॉलमेंट का होता, 4 इंस्टॉलमेंट्स का होता, तो हम लोग अब क्या एंट्री पास करते, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड। फॉर द वेरी फर्स्ट आपके पास पहले पैसे आते हैं और उसके बाद फिर आप उसको दिल से लगाते हो। ये एकदम इनोसेंट अकाउंट है दोस्त, एकदम ध्यान में रखना कि हमेशा किस पे रिफ्लेक्ट होगा, अपनी फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू हमारे पूरे डिबेंचर्स का कितना था, 100 रुपीज। देखो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपने कितना डाला, 50, एंड नेक्स्ट टाइम आपने फिर कितना डाला, 50। तो क्या फेस वैल्यू पे ही वो रिकॉर्ड हो रहा है क्या? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस। आई होप थिंग्स आर अंडरस्टूड। अब जो हमने लास्ट क्वेश्चन में एक छोटा सा वर्ड आपके साथ इस्तेमाल किया कि जब कभी भी फेस वैल्यू से चीजें ऊपर इशू होती हैं तो वी शुड गो विद एन अकाउंट कॉल्ड एज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो थोड़ा सा इसमें अभी हम लोग पूरा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं अभी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है, बट अभी के लिए हम लोग सिर्फ इतना सा समझेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक ऐसा रिजर्व माना जाता है विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व। इतना ज्यादा इसमें रेस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्यों, आपको शायद नजर आ रहा होगा दोस्त, यहां पे वी हैव अ सेक्शन, अगर आप देख पा रहे होंगे तो कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन का रेफरेंस दिया हुआ है दोस्त, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो कि हम हमारे पूरे डिबेंचर्स के चैप्टर को दोस्त दूसरे किसी फॉर्म में तो अलाउड ही नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप कैन नॉट इशू डिबेंचर्स टू द जनरल पब्लिक। तो कंपनीज में आपको भी पता है दोस्त कि इफ कंपनी में अगर आप डिबेंचर इशू करते हो तो एवरीवन हैज टू मैंडेटरीली गो विद कंपनीज एक्ट। तो इफ यू गो विद सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट तो यू विल फाइंड एक्सक्लूसिव 5 यूटिलिटीज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट की। ये 5 मौके ही आपको मिलेंगे उस गुल्लक से पैसे यूज करने के लिए जिस गुल्लक को आपने जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में क्रिएट किया कि सर मैंने 20 रुपीज ऑन 5000 शेयर जिस अकाउंट में पूल करके रखे थे ना, उस पैसे को यूटिलाइज करने के लिए आपके पास एक्सक्लूसिव ये 5 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम लोग धीरे धीरे तो इसको समझेंगे कि कब कब हमारे को मौका मिलता है यहां से पैसे को यूज करने का। और यकीन माना दोस्त, हम लैंग्वेज कैसा यूज करेंगे कि अगर मौका मिल रहा है इस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड गुल्लक से पैसे निकालने का तो निकालना नहीं है, लूट लेना है दोस्त, टू एन एक्सटेंट उस पर्टिकुलर गुल्लक में हमारे पास पैसे हो। आई होप अभी के लिए हम इसको रीड नहीं करेंगे, बट स्टिल अगर मुझे फोकस कराना होगा तो मैं सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको फोकस करा सकता हूं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ओनली एंड ओनली एरिया जो मेरे को अगले क्वेश्चन में काम आने वाला है, आप सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करेंगे, डिस्काउंट अलाउड ऑन डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, कि जब कभी भी कोई कंपनी जो है वो डिस्काउंट अगर दी है अपने डिबेंचर के इशू पे, लेट्स से हम लोग अभी कौन सा केस डिस्कस कर चुके हैं, एट पार विथ लंप सम। अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किए, इंस्टॉलमेंट एट प्रीमियम, और हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, इंस्टॉलमेंट विथ डिस्काउंट। तो वो जो डिस्काउंट का डिसअपॉइंटमेंट है ना दोस्त दिल में, उस पर्टिकुलर डिसअपॉइंटमेंट के लिए क्या हम लोगों को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अपना सपोर्ट प्रोवाइड करेगा क्या? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस। और हम लोग उस क्वेश्चन के बारे में समझेंगे दोस्त कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की एक यूटिलिटी में अगर हमारे को मौका मिला है ना सर, तो पैसा यूज नहीं करना है, पैसा लूट लेना है सर वहां पे, क्योंकि वो बार बार मौके नहीं मिलेंगे दोस्त आपको यूज करने का। आई होप थिंग्स आर अंडरस्टूड। मूविंग ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों का फोकस एरिया क्या रहेगा, मैं आपको पहले बता देता हूं, इंस्टॉलमेंट विथ डिस्काउंट। इंस्टॉलमेंट विथ डिस्काउंट कि हमने सर क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट में पैसे बुलवाए हैं जो जस्ट हमने अभी डिस्कस किया, एंड दैट टू विथ व्हाट, कि इंस्टॉलमेंट के साथ हमारे पास डिस्काउंट है सर। वी हैव डन विथ
पार में कोई टेंशन ही नहीं, प्रीमियम तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रिएट हुआ विच इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व, एंड अप नेक्स्ट इज ऑल अबाउट एट डिस्काउंट। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, साथ में क्या लिखता है, एंड लिमिटेड इशूड, दिस टाइम इट इज 20,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स, अगेन सेम 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बीइंग कैरीड, 100 rupees की फेस वैल्यू, बट इशूड एट व्हाट 4% डिस्काउंट। तो दिस टाइम आई हैव नॉट इशूड 100 rupees का डिबेंचर्स एट 100, बट आई हैव इशूड द सेम एट व्हाट 96। I feel bad because I need to give a discount of what ₹4. I genuinely feel bad. तो जब पैसे आएंगे ना सर, चाहे वो लंप सम में आए चाहे वो इंस्टॉलमेंट में आए, आपके पास पूरे 100 नहीं आएंगे सर, आपके पास 96 आएंगे। और अपन देख लेते दोस्त पेबल कैसा था, ये 30 था सर हमारे पास किस पे, एप्लीकेशन पे, एंड बैलेंस किस पे था दोस्त, अलॉटमेंट पे। तो बैलेंस हमारे पास कितना रुपए आ जाएगा दोस्त, 66 रुपीज। फिर उसके बाद एक लाइन लिखी हुई है विच इज एज ऑफ नाउ नॉट इंपॉर्टेंट, बट हाँ फर्दर वीडियोस में इंपॉर्टेंट होगा, द डिबेंचर्स वे रिडीमेबल आफ्टर 5 years। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी नीड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये हम सीख चुके हैं। एंड जो सीखना है इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन में इज राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू। सर जो आपको दिल पे नुकसान हुआ ना वो 4 रुपए का, सर इस पर्टिकुलर नुकसान को राइट ऑफ की एंट्री आप एक यहां पे हमारे को ऐड करके बताना। तो लेट्स गेट टू द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल, अगर आप फिगर्स को ध्यान में रखेंगे तो 20,000 डिबेंचर्स, नो प्रॉब्लम, 30 रुपीज का एप्लीकेशन, ग्रेट। तो सबसे पहला हमारे पास एप्लीकेशन मनी आएगा। तो बच्चा बोलता है सर कि हम लोगों की सबसे फर्स्ट एंट्री क्या पास होगी लाइफ में, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, सेम अगेन डिबेंचर एप्लीकेशन। फिर से ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में भी मैं एक बार और रिपीट कर सकता हूं कि सर अगर एक क्वेश्चन लम सम का होता तो हमारा अकाउंट हेड का इस्तेमाल क्या होता, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बट चूंकि सर इस क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट है तो अलॉटमेंट हम लोग नेक्स्ट वाली एंट्री में वर्ड को यूज कर लेंगे। तो हमने सर 20,000 डिबेंचर को इशू किया था विच एट व्हाट ₹30 ऑन एप्लीकेशन। तो बच्चा बोला सर पूरे 20,000 लोग हमारे पास आ गए थे और 30 रुपीज सर हमारे पास एप्लीकेशन मनी आ गया था। कोई नखरे दिखाने का सर स्कोप नहीं था, पूरे लोगों को अपने को दिल से लगाना ही था सर, नॉट एन इशू। तो अगली एंट्री हमारी क्या पास हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट 9% डिबेंचर अकाउंट। फिर से बोलना चाहूंगा दोस्त, ये एक इनोसेंट अकाउंट है जो हमेशा अपनी फेस वैल्यू पे रिफ्लेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि फिर मेरे को अगली एंट्री में इस पर्टिकुलर लाइन पे वो बात काम आएगी। तो बच्चा बोला सर 20,000 इंटू 30 एंड अगेन व्हाट 20,000 इंटू 30, सेटल्ड। उसके बाद बच्चा बोलता है सर कि चलो हम लोग अलॉटमेंट का पैसा बुलवाते हैं वो सारे 20,000 लोगों से। तो हमारी अगली एंट्री क्या हो जाएगी दोस्त, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, ध्यान में रखना। अब मैं फिर से एक बार के लिए 20,000 को इग्नोर करता हूं क्योंकि मेरे सारे फिगर्स इनटू 20,000 चलेंगे, नॉट एन इशू। तो बच्चा बोलता है कि सर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब डिबेंचर अलॉटमेंट में दोस्त मेरा डिबेंचर होल्डर इस बार मेरे को 70 रुपीज पे नहीं करेगा दोस्त, वो सिर्फ और सिर्फ 66 रुपीज पे करेगा। तो बच्चा बोला सर फिर वो 4 रुपीज के डिसअपॉइंटमेंट को कौन रिकॉर्ड करेगा, उस डिसअपॉइंटमेंट को रिकॉर्ड करेगा एक नया अकाउंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दिस डे इज ऑल अबाउट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बच्चा बोला इसको डेबिट करो सर टू एन एक्सटेंट व्हाट ₹4 टू व्हाट 9% डिबेंचर अकाउंट, कितना 70। ये इतना इनोसेंट है दोस्त कि ये देखो, ये हमेशा अपनी फेस वैल्यू पे रिफ्लेक्ट होता है। आपने फेस वैल्यू से ऊपर में इशू किया था एसपीआर, आपने नीचे में इशू किया डिस्काउंट, उससे डिबेंचर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोला भैया मैं तो अपने फेस वैल्यू पे रिफ्लेक्ट होऊंगा, आपको ऊपर करना है आप देख लो, आपको नीचे करना है आप देख लो। तो अब दो सेम मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे 20,000 से, नॉट एन इशू। लेकिन अब बच्चा बोलता है सर कि ये जो डिस्काउंट है ना, ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, आई जेन्युइनली फील बैड यार, क्योंकि टू एन एक्सटेंट दोस ₹4 ऑन 20,000 शेयर्स आई हैवंट रिसीव्ड। तो इस पर्टिकुलर नुकसान को राइट ऑफ तो करना ही पड़ेगा। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? अब बच्चा बोलता है सर कि ईयर एंड में, यार हम लोग पूरे साल भर की अकाउंटिंग करते हैं दोस्त, तो ईयर एंड में इफ यू सी तो सर ये भी तो एक नुकसान है। तो आप क्या करते थे बचपन में दोस्त कि सारे के सारे इनकम और एक्सपेंसेस को, हर एक बिजनेस यार, बी इट सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी हो, वो सारे के सारे अपने इनकम एक्सपेंसेस को आपस में इक्वेट करते हैं और आप क्या निकाल के लाते हो कि भैया हमको नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ। सेम यहां पे भी है कि इस नुकसान को मेरे को राइट ऑफ करना पड़ेगा ना, राइट ऑफ का मतलब मेरे को ट्रांसफर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। तो अगर आपके पास मॉम के पास अगर पैसे हैं, हु इज मॉम के पास एक अलग सा गुल्लक क्रिएटेड था दोस्त इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, लेकिन वो तो पिछले क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में थोड़ी ना था।
तो इस क्वेश्चन में इफ बड़े भाई के पास पैसा नहीं है, बड़ी बहन के पास पैसा नहीं है, मॉम के पास पैसा नहीं, तो पूरी फैमिली में कंट्रीब्यूट करता ही कौन है? डैड। तो बच्चा बोला कि सर इस नुकसान को राइट ऑफ कौन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा हमारे को? डैड विल प्रोवाइड द सपोर्ट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हम लोग एक बार पहले इस क्वेश्चन को समअप कर देते हैं राइट ऑफ करके। तो बच्चा बोला सर डेबिट की चीज कैसे ट्रांसफर होगी? क्रेडिट करके। और आपको ट्रांसफर करना कहां पे? चूंकि डैड इज द ओनली कंट्रीब्यूटिंग एजेंसी सर, हमारे पास और तो किसी के पास पैसे नहीं है राइट ऑफ करने के लिए, तो हम लोग पूरा का पूरा पैसा कहां से ले लेंगे? डैड से ले लेंगे। तो बच्चा बोला सर हमारी एंट्री, अच्छा कंपनीज के केस में मार्क माई वर्ड्स, इफ यू गो विथ कंपनीज दोस्त, तो वहां पे पीएनएल अकाउंट नहीं होता है कंपनीज में। मैंडेटरली यू हैव टू गो विथ कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में आपके पास अलग सा कंपनीज एक्ट में इफ यू गो, तो हमारे पास वहां पे अलग से पीएनएल का फॉर्मेट है जो कि मैंडेटरली आपको फॉलो करना पड़ता है। और वहां पे पीएनएल अकाउंट नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो बच्चा बोला सर उसको हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, एसपीएल भी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इसको राइट ऑफ करना है सर टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो जो 4 रुपीज का नुकसान था ऑन 20,000 डिबेंचर्स, ये पूरे दोस्त इसमें क्या करोगे आप? राइट ऑफ कर दोगे। लेकिन बस यही सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा था कि सर अगर इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी शेयर से हो चाहे डिबेंचर से हो, अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा होता, फिर से क्या कि अगर इसी क्वेश्चन में सर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अगर पैसा होता मॉम के पास इन द नेम ऑफ एसपीआर, तो ये डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए आपके पास मॉम का बिल्कुल ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है दो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में, जिसमें मैंने आपको मार्क कराया था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो अगर मॉम से उस पर्टिकुलर अमाउंट का नुकसान को अगर राइट ऑफ करने के लिए मौका मिले ना सर, तो पूरा जितना उनके पास अवेलेबल है वहां से सर अपने को पूरा का पूरा पैसा लूट लेने का है सर, पूरा का पूरा पैसा लूट लेने का टू एन एक्सटेंड उनके पास अवेलेबल। बट सर इस क्वेश्चन में चूंकि नहीं था, तो वी हैव टू जेन्युइनली गो विथ व्हाट? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। I hope those things are understood. That's it for this particular video.